हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आज हिंदी प्रक्रम में हम लोग अविकारी शुरू किए हुए और अविकारी का ये दूसरा पार्ट है ना बाबू। इस अविकारी में हम लोग आज कल जो हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था, आज हमको पढ़ना है अगला टॉपिक संबंध बोधक। देखते हैं छोटा छोटा है, कुछ है नहीं। ये जो 3 प्रक्रम हम पढ़ेंगे इसको हम लोग शॉर्टली बस स्थिति के अनुसार पर, अच्छा वही शब्द स्थिति के आधार पर उसको लगाए जाते हैं। देखो क्या करता है, पहले लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा संबंध। क्या है बाबू? संबंध बोधक अव्यय। क्या है ये? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय ये होता क्या? नाम से समझ में आ रहा है कि जो संबंध, वे अविकारी शब्द जो संबंध का बोध कराया, वे अविकारी शब्द जो क्या बताए, जो संबंध का बोध कराए उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। या यूं कह सकते हैं भाई संबंध किसमें कराया? वाक्य के संज्ञा, दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो, दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य बताने वाले मध्य संबंध बताए। यही कह सकते हैं कि जोड़ने का काम करता है, ये भी जोड़ने का काम करता है। दो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करता है? जोड़ता है, या जोड़ने का बोध हो, जोड़ने का कार्य हो, कार्य करे या कार्य हो। समझिए आप, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैंने कहा कि राम की ये देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें आया नहीं आया। ठीक है, ये भी सही है। गंगा हिमालय से निकलती है, यही लिखते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक मेज पर है,
सड़क पर टहल रहा है। अब आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं कि कौन ऐसा इसमें शब्द है जो, पहले तो हम संज्ञा देखते हैं। क्या ये गंगा संज्ञा है? यस सर। हाँ। हिमालय संज्ञा है? यस सर। क्या निकलती है संज्ञा है? नहीं है, क्रिया है। इसका मतलब कि इनके बीच में रिलेशन कौन बना रहा होगा? से। इसमें पर लिखिए, नोट कीजिए फटाफट। ये सभी हमारे क्या हैं बाबू? तो नोट करें फटाफट। ये जो दिया हुआ है, जो से है, पर है, इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है? तो संबंध बता रहा है, जोड़ रहा है इन दोनों को। इसलिए हमारे क्या हो गए? तो यहाँ कह सकते हैं बाबू, ये संबंध बोधक अव्यय हो गए। ये दोनों, अच्छा ये देखिए राम है तो ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। और इसमें बस ये संज्ञा कैसी है बाबू? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? तो पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। आइए हमारा ये रहा रही तो सहायक क्रिया के रूप में है और ये हमारा मुख्य क्रिया है, अर्थात ये जो है आपकी क्रिया का भाव, क्रिया का भाव। इसके भी प्रकार को नहीं होते हैं, लेकिन ये कहे कि अनंत होते हैं। इसी चीज का प्रयोग यदि इसी चीज का कहीं और लगा दिया जाए तो यही कुछ और कहलाने लगेंगे। जैसे हम कुछ शब्दावलियाँ लिख देते हैं, जैसे पहले, पीछे, सामने, आसपास, द्वारा, साथ, संग, सिवाय, लिए, वास्तव में, अपेक्षा, आगे, पीछे, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारी इसकी शब्दावलियाँ। यदि हम लिख लेते हैं शब्द, कुछ शब्द लिख देते हैं, शब्द लिख लीजिए, आगे, पीछे, वास्ते, ये है सामने, लिए, ये समाप्त तरह के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग जो हम किसमें करते हैं? संबंध बोधक के में ही करते हैं। द्वारा है, साथ है, विपरीत है, द्वारा है। हमें होता है कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये अनंत भी हो सकता है, बहुत सारे संख्या है, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, है क्या? इन्हीं का प्रयोग स्थिति के अनुसार होती है। इस प्रकार से संबंध बोधक सूचक को हमारा जो अव्यय है ये सब समाप्त हो। अब आगे पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जल्दी कीजिए बाबू, ये प्रक्रम अब ये जो रहा, इन्हीं का प्रयोग जो है हम अब देखना, ये प्रयोग के आधार पर ये चीज बताता है कि ये संबंध है। यही आगे चल के आपको मत जोड़ने का काम करेगा, योजक के संयोजक की चीज होगा, समुच्चय बोधक का समुच्चय का काम भी करेगा। ठीक है। तो रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है बाबू। यस सर।
थैंक यू।